Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम बातचीत करेंगे अबाउट beloved, प्रेमी. किसी ने बखूब कहा है, I love you not only for what you are, but for what I am when I am with you. Beloved is not just an affectionate little, but a reminder of our identity, that we are chosen, cherished, and deeply loved by God. मैं तुमसे ना केवल इसलिए प्रेम करती हूँ कि तुम क्या हो, बल्कि इसलिए भी कि मैं तुम्हारे साथ होने पर क्या हूँ. हमें एक पहचान की याद दिलाता है ये beloved, ये प्रेमी शब्द. हम परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं, संजोए गए हैं और गहराई से प्रेम करे गए हैं. We are his beloved. Like शेष गीत says 6:3, मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है. I am my beloved's and my beloved is mine. सुनो, यही चीज़ यीशु मसीह हमारे प्रति बोलते हैं और यही चीज़ हम वापस अपने प्रभु को बोल पाते हैं. The calling of a beloved यूहन्ना 15:12 में पाई जाती है. मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो. And God's love is just not vertical, it's horizontal, just around the people we are. चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारे दोस्त हो, चाहे वो हमारी कम्युनिटी हो, चाहे वो हमारी कलीसिया हो. So we're called. हम अपने प्रेमी यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए लोग हैं. दूसरी बात, कुछ भी हमें इस प्रेम से अलग नहीं करता. We're so secured in him. रोमियो 8:38-39 में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है हमें कभी भी अलग कर सकता है. We are one with him. Nothing separates us from the love of Christ. संसार का प्रेम टेम्पररी होता है, राइट? इट्स बेस्ड ऑन कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, कितना पोजेशन है, आप कैसे दिखते हैं, सुंदर हैं, कैसे आप अपने आप को कैरी करते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, क्या पर्स, क्या जूते पहनते हैं. इट्स द ट्रेजर्स यू होल्ड, इट्स द पोजेशंस यू हैव और द जॉब्स यू डू. बट गॉड इज द गॉड who loves us based on the heart we have. तीसरी बात, we need to remain in his love. इसी प्रेम में, इसी आइडेंटिटी में हमें कॉन्स्टेंटली बने रहने की जरूरत है. पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और हम में भी देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और हम हैं भी. इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना. उन्होंने यीशु मसीह का इनकार भी किया. सो इट डजंट मैटर कि संसार एंड द पीपल वी नो, जिसे हम सब चाहते हैं कि वो हमें जाने, अगर नहीं भी जानते, इट्स ओके. इट्स ओके. यूहन्ना 15:9 में लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा है
वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। We need to constantly abide in him. हमें ये जानना कि हमारी आइडेंटिटी उनमें है बहुत ज़रूरी है, और उस आइडेंटिटी को थामे रखना कि we and God are one. एंड यू नो, बड़ी खूब चीज़ मैंने अपने पास्टर को बोलते सुना इस स्टडी में जो हम पहले पथरस की कर रहे थे, अबाउट जैसे सोना निखरता है, राइट। और अगर आप सोनार को देखें तो वो घड़ी घड़ी सोने को आग में दागता है और हटाता है, इम्प्योरिटीज़ को हटाता है और फिर वापस डालता है आग में, राइट। एंड ही वाज सेइंग कि जब उनसे पूछा गया कि आप कब तक ये चीज़ें करते हो और कब आपको पता होता है कि आप बर्न नहीं करेगा, पर उनको कॉन्स्टेंटली उसे वॉच करना पड़ता है ताकि वो ख़राब ना हो जाए, या जिस चीज़ के लिए वो उसको तैयार कर रहे हैं वो सोना ख़राब ना हो, बट राइट इन टाइम उसे पुल आउट करते हैं। एंड सुनार उन्हें कहते हैं जो कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जब तक हमारा रिफ्लेक्शन उस सोने में नहीं दिखता। Isn't that beautiful? वही गोल्डस्मिथ यीशु मसीह नहीं है। वो जब तक हमें हम चाहे कितनी ही परेशानियों से गुजरते हैं, जब तक कि यीशु मसीह हमें अंश अंश करके बदलते हैं, तब उनकी छवि हमें दिखने लगती है। And we can say, I am your beloved and you are mine. हमेशा के लिए, forever and ever. एंड फिर चैलेंज देखते हैं, हम जब अपने आप को शीशे में देखते हैं ना, चैलेंज के रूप में सबसे क्या देख रहे हैं, और जब हम अपनी चेहरे को देखते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि यीशु मसीह क्या देख रहे हैं। इज ही सीइंग अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिमसेल्फ? किस रीति हम बाकियों को ट्रीट करते हैं, हम कैसे बनाए गए हैं, रचे गए हैं, हमारी इमेज, एंड हाउ वैल्यूबल दैट पर्सन इन द मिरर इज टू गॉड। और वो हमारी आइडेंटिटी अपने आप हमारे लिए डिफाइन कर देंगे। देयर आर सो मेनी वर्सेस इन द बाइबल। बीते कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे था, सो जब मैं यीशु मसीह से बातें कर रही थी, ही रेस्टेड दिस वर्ड ऑन मी दैट यू आर माय बिलवड, and that triggered me to study this word. And I did, and I was thrilled. And इतनी ही आशीष मिलती है ना जब परमेश्वर से कोई शब्द मिलता है, और जब आप उसको बाइबल में एज अ रिफ्लेक्शन देखने की कोशिश करते हो कि उसका मतलब क्या है, एंड देन इट सर्फेसेस एंड गॉड एंड द होली स्पिरिट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर उससे भी कहीं गहरा मीनिंग आपको बता रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अ फ्रेंड ऑफ माइंड प्रेड फॉर मी एंड शी टॉक्ड अबाउट gold, and then I was able to understand gold and fire and all of these things जो परमेश्वर मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, which is a lot more than just beloved. But the fact remains that अब मैं कभी भी शब्द को सुनूंगी ना, it's gonna rest in my spirit in a different way. तो जब हमें कोई शब्द परमेश्वर से मिलता है ना, इट्स इम्पोर्टेंट वी स्टडी इट, इट्स इम्पोर्टेंट वी सी इट इन द रिफ्लेक्शन ऑफ द बाइबल, वी अलाउ द होली स्पिरिट टू रेस्ट ऑन अस। एंड परमेश्वर इतनी भेद की बातें उनके थ्रू जस्ट अभी नहीं बता रहे हैं इस हफ्ते, एंड जब हम वापस इसको अ फ्यू ईयर्स के बाद रिफ्लेक्ट करने की सोचेंगे, देन गॉड विल जॉइन ऑल दोस डॉट्स एंड टेल अस कि ये वर्ड, ये चीज़, ये थॉट परमेश्वर ने क्यों हमारे ऊपर रेस्ट करी थी। Isn't it beautiful? It's just new every morning, every day is so beautiful and new when you're in the presence of the Almighty. और जब हम आपके अंदर की आंखें खुल जाती है ना, to be able to hear Him, there's nothing more beautiful than that. आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। We are your beloved, and your beloved is mine.
हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, हम आपके प्रिय हैं। आपने हमें नाम लेकर इतने प्रेम से प्रभु आप हमें सींचते हैं, बढ़ाते हैं। लाइक अ गोल्डस्मिथ खुदावंद, आप हमें काटते हैं, हमें छांटते हैं, इतना समय लगाते हैं खुदावंद ताकि हम वो बन पाए जो आप चाहते हैं। तो प्रभु मैं अपने आने वाले साल के लिए प्रार्थना करती हूँ, आप लेके लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हमें वो बनाए प्रभु जो आप चाहते हैं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। हमें वो बनाए यीशु मसीह जिसमें आपकी छवि दिखे, वो आशा दिखाए प्रभु जिसमें निराशा ना हो वरन आनंद हो। हमारे पोजेशंस प्रभु इस दुनिया के नहीं है, वरन वो है प्रभु जो आपके राज्य में पाए जाते हैं। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए आदर में इस जलाल केवल और केवल आपको मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.